यूं ही नहीं मिलती हैं मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया है आशियाँ, बोली उड़ना पड़ता है। भरनी पड़ती है ऊंची उड़ान, फिर तिनका तिनका मिलाना पड़ता है। तिनका तिनका मिलाना पड़ता है। नमस्कार आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों को, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग वाच कर रहे हो दीपक लक्ष्य हब चैनल, जो आपके मंजिल पे काम करता है। विद्यार्थियों, आप लोग हवाओं के भरोसे मत उड़िए, जो चट्टानें होती हैं तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपनी मेहनत के पंखों पर भरोसा रखो। हवाओं के भरोसे तो पतंगें उड़ा करती हैं। मैंने सब कुछ खोजा है इस दुनिया में, लेकिन मेरी मंजिल जैसा कोई आसमान न मिला। विकल्प बहुत मिलेंगे आप लोगों को मंजिल से दूर भटकाने के लिए आप लोगों को, लेकिन आपका एक ही संकल्प काफ़ी होगा मंजिल को फतेह करने के लिए। ऐसी कोई मंजिल नहीं बनी है जहां पर पहुंचने का रास्ता ना बना हो, इसलिए इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। कोई नहीं है आपकी टक्कर में, और लग जाइए मेहनत से, जुड़िए हमारे चैनल से। हम आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाएं आसानी से मिलती रहें। कक्षा को आप लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सत्र को पूरा वाच करिएगा। आज का सत्र हिंदी मुहावरे और लोकोक्तियों के ऊपर आधारित है। पहला प्रश्न आपके सामने है, घी के दिए जलाना। मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? दीपावली मनाना, खुशी मनाना, रईसी प्रकट करना, अपने को विशिष्ट समझना। तो आपका मुहावरा है घी के दिए जलाना। आपको बताना है सही अर्थ क्या होगा। तो विद्यार्थियों, आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? खुशी मनाना। फिर हम लोग जो है बढ़ेंगे अगले क्रम में। हिंदी के कुछ प्रमुख अन्य मुहावरे हैं, जैसे कि आँख का तारा। इसका अर्थ क्या होता है? बहुत प्यारा। चांदी का जूता यानी घूस रूपी धन देना। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण हो जाना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना, सुगंधित सोना। तो मुहावरा है आपका सोने में सुगंध, यानी इसका अर्थ क्या होगा? सुंदर वस्तु में और गुण होना, अर्थात कोई वस्तु सुंदर है और उसमें और कोई गुण आ जाए तो सोने में सुगंध हो जाएगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है आँखों का तारा, नाक का बाल होना, अंधे की लाठी होना, आँखें बिछाना। तो एकमात्र सहारा मुहावरे का इनमें से क्या होगा सही अर्थ? विकल्प सी, अंधे की लाठी होना। आँखों का तारा, इसका अर्थ होगा अत्यंत प्यारा। आँखें बिछाना, इसका अर्थ क्या होगा? हृदय से आदर करना। फिर जो है आपका अगला मुहावरा है, नाक का बाल होना, यानी बहुत प्रिय होना। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का आपको चयन करना है। पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग, बड़ी लकीर खींचना। तो नई जमीन तोड़ना का सही अर्थ आपका क्या होगा? विकल्प सी, अनूठा प्रयोग। फिर हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है लाल पीला होना, अत्यधिक सुंदर होना, विवर्ण होना, दुर्लभ होना।
तो गूलर का फूल मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प डी दुर्लभ होना। जबकि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोधित होना। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्रम में। आपका क्वेश्चन है काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है का अर्थ है छल कपट से एक बार काम बन जाता है, बार बार नहीं। चर और विपत्ति, सज धज कर चलना बहुत खराब चीज़ है, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। तो काठ की हांडी बार बार नहीं एक ही बार चढ़ती है, इसका अर्थ क्या है? विकल्प ए छल कपट से एक बार काम बन जाता है, बार बार नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ है न्यायप्रिय, सिद्धांतहीन, आदर्शवादी, चरित्रहीन। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? विकल्प बी सिद्धांतहीन। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दीर्घ सूत्री का अर्थ है लंबी कदकाठी वाला, बहुत देर से प्रतीक्षारत, दीर्घ प्रवचन करने वाला, धीमी गति से कार्य करने वाला। तो दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या होगा आपका? विकल्प डी धीमी गति से कार्य करने वाला। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है पौ 12 होना का अर्थ है विरोध होना, समर्थन करना, कष्ट झेलना, मज़े में रहना। मुहावरा है आपका पौ 12 होना और इसका अर्थ क्या होगा आपका? विकल्प डी मज़े में रहना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपका क्वेश्चन है आँख फेरना मुहावरे का अर्थ है प्रेम पूर्ण दृष्टि डालना, पहले जैसा प्रेम न रखना, किसी वस्तु को ऊपर से नीचे तक देखना, किसी वस्तु पर उड़ती नज़र डालना। तो आँख फेरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प बी पहले जैसा प्रेम न रखना। आँखें मिलाना का अर्थ है प्रेम पूर्ण दृष्टि डालना। बढ़ चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आँख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ है सामने या पास की वस्तु को चुरा लेना, आँख में लगाने वाले काजल की चोरी करना, मामूली वस्तु की चोरी करना, असंभव प्रकार की चोरी करना। तो आँख का काजल चुराना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? विकल्प ए सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। यानी कोई वस्तु आपके आँखों के नज़रों के सामने है, फिर भी कोई आता है और चोरी करके चला जाता है, उसे कहते हैं आँखों का काजल चुरा लेना। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ है धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, फूंक मारते हुए पैर रखना, सोच विचार कर काम करना। तो फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा आपका? विकल्प डी सोच विचार कर काम करना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है सबय दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का अर्थ है समय परिवर्तनशील है, समय अपरिवर्तनशील है, समय बेकार है, समय पर ना पहुंचना श्रेयस्कर है। तो सबय दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? विकल्प ए समय परिवर्तनशील है। उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? घनघोर वर्षा होना, बहुत अधिक उपद्रव करना, बहुत भारी प्रयास करना, नीचे स्थान से ऊंचे स्थान पर पहुंचना। तो आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प सी बहुत भारी प्रयास करना। हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले क्रम के क्वेश्चन की ओर। क्या है? मिड़की को जुकाम होना का अर्थ है
बिना जान पहचान के लेन देन, बिना योग्यता के योग्य का होने का नखरा, भयंकर बरसात होना, भयंकर सर्दी होना। तो मेढकी को जुकाम होना, इसका अर्थ क्या है? विकल्प बी, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मुँह की खाना। मुहावरे का अर्थ है भोजन करना, चोट खाना, बुरी तरह हारना, गिर पड़ना। तो मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प सी, बुरी तरह हारना। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का अर्थ है अपने हाथों अपना ही नुकसान करना, कृतघ्न होना, परोसे गए भोजन का निरादर करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का अर्थ क्या है? विकल्प बी, कृतघ्न होना, अर्थात जो है किए गए उपकार को भूल जाना। आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। उसके बाद में क्या है? मुहावरों के अर्थ आपको बताने हैं। सबसे पहले है कान पकड़ना, प्रतिज्ञा करना, कान पक जाना, गलती करने पर दूसरे के कान पकड़ना, ये मुहावरा नहीं है। तो कान पकड़ने का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए, प्रतिज्ञा करना। इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग है, मैं कान पकड़ता हूँ, दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी। फिर हम लोग आगे चलेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, नाक रगड़ना। मुहावरे का अर्थ है खुजली करना, माफ़ी मांगना, नाक में फुंसी होने पर रगड़ना, अर्थ ज्ञात नहीं है। तो नाक रगड़ना का अर्थ क्या है? विकल्प बी, माफ़ी मांगना। फिर उसके बाद में आप सभी का अगला मुहावरा है सिर मढ़ना। इसका अर्थ क्या होगा? ज़बरदस्ती आरोप लगाना, सिर को सजाना, सिर में कुछ गूंथना, सिर में दर्द होना। तो सिर मढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए, ज़बरदस्ती आरोप लगाना। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, माफ़ करिएगा, बात बनाना। मुहावरे का अर्थ है कहानी कहना, सोचना, बातें करना, बहाना करना। तो बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उत्तर है आपका विकल्प डी, बहाना करना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है आंखें भर आना। मुहावरे का अर्थ होगा आंसू आ जाना, भाव विभोर होना, नींद आना, आँख दुखना। तो आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प बी, भाव विभोर होना। अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। लोकोक्तियों के अर्थ आप लोगों को बताने हैं। क्या है? रंग उड़ना, घबरा जाना, रंग फीका होना, गुलाल बिखेरना, रंग में डूबना। तो रंग उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए, घबरा जाना। जैसे वाक्य प्रयोग है, पुलिस के अचानक छापा मारने पर चोरों के रंग उड़ गए। अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है विपत्ति मोल लेना। इसका अर्थ होगा बिना पत्ते की सब्जी लेना, जानबूझकर संकट में पड़ना, एक दवाई खरीदना, मुसीबत खरीदना। तो विपत्ति मोल लेना इसका अर्थ क्या है? विकल्प बी, जानबूझकर संकट में पड़ना। इसका वाक्य प्रयोग है क्या है? डॉक्टर अनुराग को डॉक्टर ने चलने से मना किया था, परंतु उसने क्रिकेट खेलकर विपत्ति मोल ले लिया। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है आगे कुआं पीछे खाई। दोनों ओर विपत्ति होना, दोनों ओर हरे गड्ढे होना, पहले कुआं खोदना फिर खाई, सामने कुआं पीठ पीछे खाई होना। तो आगे कुआं पीछे खाई इसका अर्थ क्या होगा आपका? विकल्प ए, दोनों ओर विपत्ति होना। जैसे कि वाक्य प्रयोग से हम लोग समझते हैं इसको,
मोहन की माँ और पत्नी में हमेशा ठनी रहती है। यदि वह पत्नी का पक्ष लेता है तो माँ अपनी कोख कोसने लगती है, और यदि माँ का पक्ष लेता है तो पत्नी कुआं पोखर में कूदने चल पड़ती है। मोहन की स्थिति आगे कुआं पीछे खाई वाली हो गई है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? अंडे का शाहजादा मुहावरे का अर्थ है कमज़ोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। तो अंडे का शाहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प डी, अनुभवहीन व्यक्ति। फिर जो है अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना अर्थ है तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब न देना, क्रोधित होना। तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ क्या होगा आपका? विकल्प बी, घबरा जाना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ है दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या होगा? विकल्प डी, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। जब अयोग्य व्यक्ति को कोई अच्छा पद मिल जाता है तो क्या है? वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो वही स्थिति हो जाएगी छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस बड़े ही महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने मुहावरे और लोकोक्तियों से जुड़े हुए वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा, जाना, समझा। हमें उम्मीद है कि ये सत्र आपको पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। कक्षा को लाइक करिए, शेयर मारिए, माफ़ करिएगा, और हम आप सभी को मिलेंगे फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।